कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भज ले गोविंद गोपाल रे। भज ले गोविंद गोपाल रे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। भज ले गोविंद गोपाल रे। भज ले गोविंद गोपाल रे। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है।
ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे। भजले गोविंदा गोपाल रे। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। जय भज रे गोविंदा गोपाल रे। भजले गोविंदा गोपाल रे। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे। भजले
गोविंद गोपाल रे। राधे गोविंद राधे गोपाला, राधे गोविंद राधे गोपाला, राधे गोविंद राधे गोपाला, राधे गोविंद राधे गोपाला, राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद राधे गोपाला, राधे गोविंद राधे गोपाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। साथ साथ आप सबको हार्दिक स्वागत भी है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के बेलगाम शाखा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस भव्य उत्सव के उपलक्ष्य में। आशा करते हैं कि आप सब दिव्य आनंद का लाभ उठा रहे हैं भगवान के सानिध्य में और भक्तों के संग में। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण
इसी तिथि पर मथुरा में और वृंदावन में प्रकट हुए थे। भगवान का जन्म साधारण जन्म नहीं होता। भगवान भगवान है और इसलिए उनका जन्म हमारी तरह नहीं होता है। भगवान को हम अपने अनुभव के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, हमारे तर्क के अनुसार हम समझ नहीं सकते। भगवान को समझना है तो उनकी वाणी जो भगवत गीता है और भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार जो अन्य वैदिक शास्त्र हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं इत्यादि, इनके द्वारा हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि धर्म क्या है। आजकल बहुत विचार विमर्श हो रहा है, बल्कि वाद विवाद हो रहा है, ऐसे कहना चाहिए। कोई कहते हैं सनातन धर्म ऐसे है, कोई कहते हैं सनातन धर्म वैसे है, परंतु बहुत कम लोगों को ये पता है कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है। सनातन शब्द का तात्पर्य है जो अविनाशी है, जो अनादि काल से चलते आया है, जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ, जिसका आविष्कार किसी ने नहीं किया, जिसका उद्घाटन किसी ने नहीं किया। अनादि काल से केवल इस सृष्टि में नहीं, परंतु भौतिक जगत में जितने भी सृष्टियां हुई हैं, उन सब में ये धर्म रहा है। ये है सनातन शब्द का तात्पर्य। अनादि काल से जो चलता आ रहा है और जो अनंत काल तक चलेगा, अर्थात वो अविनाशी है, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। तो सनातन धर्म, ये धर्म क्या है? धर्म वो चीज है हमसे जो अलग नहीं की जा सकती। जैसे शक्कर का धर्म है मिठास, अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाश, पानी का धर्म है तरल होना, बहना। तो ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे कभी नहीं छीन ली जा सकती? हमारे संस्थापक आचार्य, संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा करने की प्रवृत्ति वो हमारी मूल प्रवृत्ति है, वो हमसे कभी भी नहीं छीनी जा सकती। हम या तो घर में हमारे परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहे होते हैं, व्यापार में हमारे ग्राहकों की सेवा करते हैं, यदि हम नौकरी कर रहे हों तो हमारे मालिक की सेवा करते हैं, यदि हम नेता हों तो प्रजा की सेवा करते हैं, अंततः हम हमारी इंद्रियों की सेवा करते हैं। तो सेवा करने की प्रवृत्ति वो सदैव हमारे साथ में रहती है। जन्म जन्मांतर ये प्रवृत्ति बदलती नहीं है, परंतु जितने भी संबंध हमने बनाए हैं इस जन्म में, वो सारे के सारे स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। उनका प्रारंभ होता है और उनका अंत भी होता है। जैसे हमारा कुटुंब है, हम कुटुंब के सदस्यों की सेवा करते हैं, परंतु कुटुंब का प्रारंभ कभी हुआ? जब हमारा जन्म हुआ, फिर हमारे माता पिता हुए, भाई बहन हुए, और इस संबंध का अंत भी होगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी या अन्यों की मृत्यु हो जाएगी, तो ये संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो सेवा हम करते हैं परिवार के सदस्यों के प्रति,
आवश्यक तो अवश्य है और बड़े ही जिम्मेदारी से करना चाहिए, परंतु दार्शनिक दृष्टि से हमें जान लेना चाहिए कि ये क्षणिक है। हमारे कोटि कोटि जन्म बीत चुके हैं, हमें याद नहीं है। आने वाले न जाने कितने जन्म हम पाएंगे, हमें पता नहीं है। अभी हर एक जन्म में हम सोचते हैं कि यही कुटुंब मेरा सर्वस्व है, यही मेरे माता पिता भाई बहन मित्र शत्रु सगे संबंधी, यही मेरा व्यापार, यही मेरा घर, मेरा शरीर। परंतु हर एक जन्म में ये संबंध बदलते हैं। इसलिए ये जो सेवा है, जो हम परिवार के सदस्यों की करते हैं, हमारे ग्राहकों की करते हैं, हमारे मालिक आदि की करते हैं, मित्रों की करते हैं, घर में कुत्ते कुत्ते बिल्ली रख के करते हैं, जितने भी प्रकार की सेवाएं हम करते हैं, हमारे इंद्रियों की सेवा भी कर रहे हों, शरीर भी नश्वर होने के कारण ये सेवा भी स्थायी नहीं है, क्षणिक है। इसलिए जितनी भी ये सेवाएं हैं, ये सब सनातन नहीं कहला सकती। इसलिए ये जो धर्म है, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म इत्यादि तरह तरह के धर्म है यहाँ पर, इनका पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो समाज में उत्पात हो जाएगा। परंतु साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए, भगवत गीता का मूल उपदेश है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। शाश्वत अर्थात जो सनातन है, अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता। तो जब शरीर ही नश्वर है, तो शरीर के आधार पर जितने भी संबंध हम बनाएंगे वो सब भी नश्वर हैं, और उन नश्वर संबंधों के आधार पे हम जिससे जो सेवा करेंगे वो सेवा भी नश्वर है। ये सारे धर्म भी नश्वर हैं। परंतु जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि आत्मा सनातन है, अविनाशी है, और आत्मा का संबंध कहाँ स्थायी रूप से होता है वो हम यदि ढूंढ निकालेंगे तो हम जान पाएंगे कि सनातन धर्म ये क्या है। तो आत्मा अमर होने के कारण आत्मा का संबंध इस क्षणभंगुर, इस क्षणिक अस्थायी दुनिया से नहीं है। जैसे एक मछली को आप जल से बाहर निकालिए तो मछली तड़पती रहेगी, मछली जल के भीतर जाना चाहेगी। आपने यदि मछली को तरह तरह के सुविधाएं जमीन के ऊपर भी प्रदान क्यों न की, अच्छे कपड़े दिए, गाड़ी दिया, बंगला दिया, परंतु मछली को केवल जल ही चाहिए। जल में ही सुख की प्राप्ति कर सकती है मछली। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का यहाँ इस भौतिक जगत में कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ पर भगवान की सेवा को छोड़कर, भगवान के धाम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। जैसे कि मछली जल से बाहर, तो सनातन वस्तु का संबंध ऐसे वस्तुओं से नहीं हो सकता है जो कि नश्वर है। जब सनातन वस्तु का संबंध किसी अन्य सनातन वस्तु से स्थापित होता है, तो फिर वो जो संबंध है वो भी सनातन रहेगा। तो अन्य कौन सी वस्तु है जो कि सनातन है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो कि ये जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं यहाँ पर, ये सब मेरे अंश हैं। किस प्रकार के अंश हैं? सनातन अंश हैं। अर्थात
आत्मा और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो सनातन है। हम बहुत छोटे हैं, अणु हैं, आत्मा है, और भगवान श्री कृष्ण महान है, अनंत है, विभू है। फिर भी हमारा संबंध सनातन है। तो हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति जब हम भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करते हैं तो ये हमारा परिपूर्ण धर्म या सनातन धर्म हो जाता है। सनातन आत्मा का सनातन भगवान के साथ जब सनातन प्रेम स्थापित किया जाता है तो फिर वो सनातन धर्म है। बस अभी आप सब पंडित बन गए, अभी आप जाके किसी को भी समझा सकते हैं कि सनातन धर्म क्या है। दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और शास्त्रों में भी ऐसे अनेक धर्म बताए गए हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 18वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गीता में भगवान ने स्वयं घोषणा की है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने में यहाँ प्रकट होता हूँ, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्यागो। एक जगह कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, दूसरी जगह कहते हैं कि सारे धर्मों को त्यागो। तो क्या इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण अधर्म की स्थापना करने आए हैं? अवश्य नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि अन्य जितने भी धर्म हैं वो सनातन नहीं है, आवश्यक हो सकते हैं। इस भौतिक जगत में जब तक हमारा शरीर है हमें इन धर्मों का पालन करना चाहिए, परंतु अंततः भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, और यही परो धर्म है, सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि ये आत्मा के ऊपर स्थित है। आत्मा और श्री कृष्ण का प्रेम का संबंध। हम सब दुनिया में प्रेम ढूंढ रहे हैं, परंतु गलत जगह प्रेम ढूंढते हैं। हमें वास्तव में प्रेम चाहिए तो हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करनी चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। हम लंबी आयु तो क्या, शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं। तो वास्तव में यदि हमें मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। सुबह से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न हम सब करते रहते हैं, और वास्तविक ज्ञान यदि हमें चाहिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने बतलाए हुए उपदेशों को, यथा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ये सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर क्यों हैं? क्योंकि हम हैं सच्चिदानंद। सत अर्थात जो सनातन है, चित अर्थात जो ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद अर्थात जो आनंद से पूर्ण है। और ये सच्चे आनंद की अनुभूति हमें तब होगी जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये संसार का जो तथाकथित सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो सच्चे आनंद का एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। थोड़ी ही देर पहले भक्तों ने द्वारा प्रस्तुत किया हुआ हमने सुंदर नाटक देखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण
का प्राकट्य दिखाया गया। कैसे भगवान श्री कृष्ण देवताओं के और माता पृथ्वी के निवेदन पर, अनुरोध पर यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट हुए। पृथ्वी लोक के ऊपर पृथ्वी का बोझ बहुत बढ़ गया था, बहुत पापी लोगों की संख्या बढ़ रही थी और इसलिए माता पृथ्वी इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही थी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के पास ही जाना होगा और देवताओं के निवेदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, पहले मथुरा में और फिर हमने देखा कि कैसे वसुदेव ने बाल कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में जाके नंद महाराज और यशोदा मैया के घर में रख दिया श्री कृष्ण को और उनके बेटी को, नवजात बेटी को उठा कर ले आए और कंस के कारागृह में रख दिया। वहां पर वृंदावन में माता यशोदा और नंद महाराज से माता पिता का संबंध स्थापित किया श्री कृष्ण ने। यह भी एक सनातन संबंध है जो उनके आध्यात्मिक धाम में भी है, परंतु जब यहाँ प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई निमित्त है जिसके कारण वो साथ जुड़ गए। उधर मथुरा में माता देवकी और वसुदेव को श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को आनंद लेने का अवसर नहीं मिला, वो वंचित रह गए इससे। यहाँ वृंदावन में वही परम सत्य भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम हैं, स्वामी हैं, जिनके एक दृष्टि मात्र से संसार के बड़े बड़े देवता गण भी कांपते हैं, भयभीत होते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन में एक छोटे से बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। हम ये बार बार बताते हैं क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि हम भगवान नहीं हैं, हम कभी भगवान नहीं थे और हम कभी भगवान भविष्य में नहीं बन सकते। भगवान भगवान हैं और हम हैं। हम कौन हैं? छोटे अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, छोटे कण मात्र हैं हम, तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े होने के बाद भी संपूर्ण सृष्टियां उनसे उत्पन्न होती हैं। हमने यदि किसी छोटी चीज का सृजन किया तो हमें कितना अभिमान होता है कि मैंने ये व्यवसाय स्थापित किया, मैंने ये परिवार स्थापित किया, मैंने ये चित्र बनाया, मैंने ये कुछ और कार्य कर दिया, तो हमें कितना गर्व होता है कि मैंने कितना कुछ कर दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन किया है, कैसे? चुटकी में। और वो भी उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, केवल उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनका पालन होता है और उनका संहार भी होता है। तो ऐसे अपार शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं वृंदावन में एक छोटे से कोमल नाजुक बच्चे के रूप में। माता यशोदा और नंद महाराज के लिए ये बालक तो बालक ही थे। वृंदावन की विशेषता ये है कि वृंदावन में भक्तों की का प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति इतना मीठा होता है, इतना निकट का संबंध भक्तों का भगवान से होता है केवल वृंदावन में, कि वो भूल जाते हैं और वो जानते ही नहीं हैं कि ये श्री कृष्ण परम सत्य भगवान है। वो उनको केवल अपना बच्चा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं इत्यादि। परंतु जब भगवान बाल रूप में भी थे,
भगवान होना बंद नहीं हुआ उनका। ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं रहे। हम जब बाल्य अवस्था में थे तो हम तो बहुत कमजोर थे, न हमारी बुद्धि अधिक विकसित थी। हम तो बहुत ज्यादा रोते थे और पूरी तरह से हमारी माँ के ऊपर और अन्यों के ऊपर निर्भर रहते थे। हमारी समझ बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता गया, बुद्धि विकसित होने लगी, शरीर बलवान होने लगा, हम समझदार होने लगे, तब हमें कुछ समझ में आया कि बाहर ये दुनिया क्या है। तो हमारे बाल्यावस्था के शरीर में और अब के शरीर में बहुत अंतर है। और आगे चल के जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जो हमारा शरीर है वैसा नहीं रहेगा। फिर से शरीर बहुत दुर्बल हो जाएगा, फिर से हम भूलना शुरू कर देंगे। तो हमारे शरीर के अनुसार हमारा शारीरिक बल, हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति शक्ति, हमारी योग्यता आदि निर्भर करती है, बदलती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं होता। इसलिए ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि बाल लीला कर रहे हैं, फिर भी वो सर्वशक्तिमान है। सबसे पहला प्रमाण जो श्री कृष्ण ने वृंदावन में दिया इसके लिए, वो है कि उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। कंस, जैसे हमने देखा, बहुत बेचैन था। कैसे बेचैन था? जब कृष्ण की हत्या नहीं कर पाया वो, देवकी और वसुदेव को बंदी रखने के बाद भी, तो कंस ने अपने साथियों को सब जगह भेजा कि ढूंढ निकालो कि जहां भी पिछले कई दिनों में कोई बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी हत्या कर दो। किसी न किसी तरह से वो व्रज में नहीं आया, परंतु उसके सारे जो सहायक थे उनको यहाँ वहां भेजा। तो सबसे पहले वृंदावन में आई पूतना। पूतना तो एक राक्षसी थी, परंतु राक्षसी होने के कारण उसके पास तरह तरह की योग सिद्धियां थीं, जिसके द्वारा वो अपने रूप को बदल सकती थी, वो आसमान में उड़ सकती थी, अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकती थी। तो ऐसे जब कोई योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भगवान बन जाता है। कभी कभी किसी को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और उसी को पता नहीं चलता कि उसको ये कैसे सिद्धियां प्राप्त हो गई और ये सिद्धियां कैसे कार्य करती हैं। परंतु भगवान है योगेश्वर। समस्त प्रकार के जो योग की सिद्धियां आदि हैं उनके ईश्वर हैं। तो पूतना आई, पूतना ने अपना रूप परिवर्तित किया, एक बहुत सुंदर युवती का रूप स्वीकार किया। वहां पे वृंदावन में, गोकुल में खुशियां मनाई जा रही थी श्री कृष्ण के जन्म पर। अभी अभी कृष्ण ने जन्म लिया था, थोड़े ही दिन पहले। और जब पूतना आई, सीधे नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई। और क्योंकि वो इतनी सुंदर तरुणी लग रही थी, मासूम लग रही थी, तो माता यशोदा और उनके साथ में जितनी भी गोपियां आदि बैठी हुई थी, उनके मन में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कौन है, ये सुंदर तरुणी जो अचानक यहाँ पर आई है वृंदावन में। हमने तो कभी इस तरुणी को देखा नहीं है। परंतु उन्होंने सोचा, ये तो मातृत्व की भावना लेकर यहाँ पर आए हैं, श्री कृष्ण को देखने आई है, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। माता यशोदा अपने सहेलियों के साथ बातचीत कर रही थी, तो पूतना वो अंदर चली गई जहां कृष्ण शयन कर रहे थे। कृष्ण ने देखा कि अरे ये कौन आ गई। कृष्ण बालक रूप में हो या कृष्ण पौगंड रूप में हो, कैशोर अवस्था में हो या कृष्ण 100 वर्ष के हो, कृष्ण की स्मृति शक्ति, श्री कृष्ण का ज्ञान सदैव रहता है।
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद अहम, मैं जानता हूँ, समतीतानि, जितने भी चीजें बीत गई हैं, भूतकाल में जो हो चुका है, मैं सारी चीजों को याद कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुना, और वर्तमान काल में भी जो हो रहा है सब जगह मैं जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ। परंतु माम तु वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं हर एक प्राणी को जानता हूँ, संपूर्ण सृष्टि को जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य जानता हूँ, परंतु मुझ भगवान को, मुझ परम सत्य को कोई नहीं जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण यद्यपि एक छोटे बालक के रूप में, शिशु के रूप में थे, उनकी आंखें बंद थी, परंतु उनको पता चला कि ये राक्षसी आ गई। यद्यपि दिखने में बहुत सुंदर एक महिला जैसे दिख रही थी, श्री कृष्ण ने देखा और तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। क्यों? क्योंकि बालक का रूप स्वीकार किया है और उनको पता था कि अरे ये राक्षसी आ गई, नई नई राक्षसी को नहीं देखना चाहिए, अपने छोटे नन्हे आंखों को बंद कर दिया। तो उधर पूतना आई, बाल कृष्ण को उठाया और यशोदा माता और अन्य गोपियों रोका नहीं, क्योंकि ये इतने सुंदर लग रही थी। मातृत्व का भाव जो है वो इतना दिखाई पड़ रहा था कि उन्होंने सोचा नहीं 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 रोकेंगे। तो पूतना ने बाल कृष्ण को उठाया और अपने स्तनों पे लगा दिया और बाल कृष्ण ने स्तनपान करना शुरू किया पूतना का। पूतना ने अपने स्तनों पे एक विष, बहुत जबरदस्त विष लगाया हुआ था और पूतना की योजना ऐसी थी कि जब श्री कृष्ण स्तनपान करेगा तो दूध के साथ साथ वो विष भी आ जाएगा और श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति ऐसी भावना भगवान के प्रति रखता है, जो व्यक्ति भगवान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, अंततः नुकसान न तो भगवान का होता है न भक्तों का होता है। अंततः वही जो जघन्य कार्य है वो लौट के उसी व्यक्ति के ऊपर आता है जिसके मन में ऐसे गंदे विचार थे। तो पूतना ने श्री कृष्ण को अपने स्तनों से लगाया। श्री कृष्ण ने फिर से आंखें बंद की और उन्होंने पूतना के स्तन का के दूध का पान किया, ये सोचकर कि ये तो माता है, ये तो दूध पिलाने आई है, जैसे मेरी माँ मुझे दूध पिलाती है तो ये भी मेरी माँ जैसी है। परंतु साथ साथ श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने के कारण बाल्यावस्था में भी वो सर्वज्ञ थे। जैसे वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर थे, बाल्यावस्था में भी उनकी बुद्धि और ज्ञान में कोई घटन नहीं हुई। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मातृत्व भाव को मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए उन्होंने स्तनपान करना शुरू कर दिया। परंतु उन्होंने ये भी जान लिया कि स्तनों के ऊपर विष लगाया हुआ है। अब कौन सा विष ऐसा है जो भगवान को मार सकता है? तो भगवान ने स्तनपान इस प्रकार से किया, इतने जोर से किया कि न केवल पूतना के स्तनों से दूध निकल आया परंतु उसके प्राण ही निकल आए। और जैसे प्राण निकल गए उसके शरीर से तो पूतना को इतना दर्द हुआ और ऐसे दर्द भरे अवस्था में वो अपने सुंदर तरुणी का रूप धारण करके नहीं रख पाए। फिर उसका जो मूल रूप है राक्षसी का, वो अपने आप उत्पन्न हो गया ताकि लोग न जान पाए कि वो राक्षसी थी,
जैसे ही दर्द शुरू हो गया और बाल कृष्ण उसके स्तनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और पूतना कह रही थी, अरे बालक छोड़ो छोड़ो मुझे, परंतु श्री कृष्ण ने छोड़ा नहीं। श्री कृष्ण जब किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। अभी श्री कृष्ण ने भी हम सबको पकड़ा है, परंतु उस तरह नहीं जैसे पूतना को पकड़ा है। क्योंकि हम सब जो यहाँ मंदिर में बैठे हैं, श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, श्री कृष्ण की सेवा करने आए हैं, श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को छोड़ा नहीं। पूतना भाग गई जंगल में, वहां मैदान में, और जब उसके प्राण शरीर से निकल गए तो वो गिर पड़ी। और पूतना राक्षसी का शरीर विशाल था और सारे ब्रजवासी पीछे भागते आए, देखा कि ये क्या हो रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। बाद में धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये जो सुंदर महिला थी वास्तव में राक्षसी थी। तो देखिए, हमारे अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान हमारे अच्छे गुण देखते हैं और अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं। जैसे उन्होंने पूतना के अच्छे गुण को स्वीकार किया। अच्छा गुण क्या था पूतना का? कि वो मां बनने के लिए आई थी। परंतु बुरा गुण क्या था? कि श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो क्योंकि पूतना मां बनने के लिए आई थी, कृष्ण ने वही देखा और पूतना को मृत्यु के बाद उनके धाम में ले गए, एक धात्री का रूप उनको दे दिया। और जो दुर्गुण था, जो बुरी बात थी पूतना में, उसके संबंध में श्री कृष्ण ने क्या किया? पूतना को इतना दर्द दिया और उसके प्राण ही शरीर से निकाल दिए, जिसके कारण जितना भी अपराध पूतना ने श्री कृष्ण के प्रति किया था वो समाप्त हो गया। अब पूतना पूरी तरह से श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का स्पर्श करने से शुद्ध हो गई, पावन हो गई। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आकर श्री कृष्ण का किसी भी प्रकार से स्पर्श करने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण का स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं? उनके पवित्र नाम के द्वारा। जब हम कानों से स्पर्श करते हैं, जब हम उनके सुंदर अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो हमारे दर्शन इंद्रियों से उनका स्पर्श कर सकते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य में रखा हुआ भोजन जो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी स्वादेंद्रियां फिर संतुष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारे सारे इंद्रियों को जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति की बहुत सरल परिभाषा है ये, हमारे इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाएं एक के बाद एक वृंदावन में प्रकट की, बाद में मथुरा में, फिर द्वारका में, और हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और अनेक स्थानों में। हमारा अहो सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण केवल 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रकट हुए, और ये जानकारी, ये ज्ञान हमारे पास है भगवत गीता में। तो जब हम भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों के संग में आकर सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस कलयुग में विशेष करके भगवान का संपर्क करने के लिए, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुलभ और शक्तिशाली उपाय है उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस निरंतर भगवान के इन नामों का उच्चारण करना और ऐसे उत्सवों में शामिल होना
मंदिर में यहाँ आके सत्संग में शामिल होना। ऐसे करके जब हम सीख लेंगे कि भक्ति के अनुसार, भक्ति के नियमों के अनुसार कैसे हमें जीना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ इस पावन दिवस पर राधा गोकुलानंद मंदिर में आए और बड़े शांति से यहाँ बैठ के आपने ये अनुष्ठान देखा, भाग लिया आपने। भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब के ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम तीव्रता से इस भक्ति के रास्ते में प्रगति करें। और आपसे ये भी निवेदन है कि बार बार आप यहाँ पर आइए, केवल जन्माष्टमी के लिए नहीं, यहाँ प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं, दर्शन खुले रहते हैं। आप इस मंदिर का लाभ उठाइए, ये मंदिर आपका है, आपके लिए है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्णा।